आई एम जेनवनली अप्रिशिएट द मैनेजमेंट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन कि उन्होंने आज हमारे लिए करियर काउंसलिंग प्रोग्राम रखा इधर, जिसमें बहुत सारे गेस्ट्स आए थे, लाइक केस ऑफिसर्स आए थे। सोसाइटी में ऐसे स्टूडेंट्स की जो डाउन रोड फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, जो जिनका फाइनेंशियल बैकअप उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, जो गरीब घर से या ऑर्फन्स हैं, उनके लिए हमारा कोचिंग सेंटर जो है हमेशा फ्रंट लाइन पे रहा है। जो हमने यहाँ पीस इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस खड़ा किया, इसका मकसद यही है कि स्टूडेंट्स में ऑलरेडी वो कंसेप्ट डेवलप करें कि आपको राइट फ्रॉम 9th, आपको राइट फ्रॉम 11th नीट जेईई एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है। कश्मीर क्राउन के देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। ज़िला बारामूला तहसील पटन की अगर हम बात करें पाई कोचिंग सेंटर की, इस कोचिंग सेंटर के हवाले से अगर हम बात करें जिसने ज़िला बारामूला के तहसील पटन को बहुत कुछ दिया है, इस कोचिंग सेंटर से बहुत सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और टीचर्स हमें देखने को मिले हैं। इसी कोचिंग सेंटर के एक ऐसा नाम मैं कहूँगा तहसील पटन का जिसने खासकर पटन को बहुत कुछ दिया है, फारूक अहमद सोफ़ी। सर, सबसे पहले खैर मकदम का आपका कश्मीर क्राउन में। शुक्रिया सर, थैंक यू। सर, आज के इवेंट के हवाले से थोड़ी सी जानकारी दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। स्टार्टिंग बाय द नेम ऑफ ऑलमाइटी। तो पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि पीस इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस जो कोचिंग सेंटर है, उन्होंने आज यहाँ पर एक फैसिलिटेशन एंड प्लस दिस कैरियर काउंसलिंग का एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद करा था, और दिस वाज ऑर्गेनाइज्ड एंड अरेंज्ड फॉर द बेनिफिट एंड द बेटरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, ताकि स्टूडेंट्स जो है वो इस चीज़ से फ़ायदा हासिल कर सकें। क्योंकि स्टूडेंट्स की लाइफ में ना बहुत सारे बैरियर्स आते हैं, उनको अपनी सक्सेस अचीव करने में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं। तो बच्चा जो होता है वो उतना अचीव नहीं होता, उसको उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, रीजनिंग उसके पास उतनी नहीं होती कि वो अंडरस्टैंड कर पाए कि मुझे किस चीज़ को किस तरह से हैंडल करनी है, किस प्रॉब्लम को किस तरह से टैकल करना है। तो उसके लिए एक एक्सपीरियंस गाइड की ज़रूरत पड़ती है, इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पीस इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस का कि जिन्होंने इस तरह के प्रोग्राम किए फॉर द वेलफेयर एंड द बेटरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, ताकि हमारे स्टूडेंट्स को एक प्रॉपर गाइडेंस मिले और उनका फ्यूचर जो है वो एक अच्छा फ्यूचर हो। सर, यहाँ की फैकल्टी के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारी व्यूअर्स को। लेट मी टेल यू सर, सिंस 2004 आई वॉज इन 10th क्लास एट दैट टाइम, एंड मैंने वहाँ से पढ़ाना शुरू कर दिया। और ये जो पटन है, पटन की जो विसिनिटी है, पूरी विसिनिटी में मैंने ऑलमोस्ट सारे स्कूल्स में पढ़ाया है, सारे स्कूल्स में। एंड बाय द बैड स्ट्रोक ऑफ लक गवर्नमेंट स्कूल में मैं नहीं जा सका, लेकिन प्राइवेट स्कूल जितने भी यहाँ अपनी विसिनिटी में हैं मैंने सब में पढ़ाया है, और जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं मैंने सब में काम किया है। लेकिन अभी मैं आपको बोल दूँ ये कि जिस फैकल्टी के बीच मैं यहाँ पर काम करता हूँ, बहुत ही लर्नड, बहुत ही एक्सपीरियंसड, बहुत ही हीलिंग एंड बहुत ही डेडिकेटेड फैकल्टी है। मैंने देखे हैं कि ये दे आर मास्टर्स इन देयर सब्जेक्ट्स, दे आर हैविंग ग्रेट कंट्रोल ओवर द मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग, एंड दे रियली नो द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग द मास्टरपीसेस आउट ऑफ नथिंग। मुझे लगता है कि ये बहुत ही बेस्ट कॉम्बो है स्टूडेंट्स के लिए। ये पाई और पीस इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस का प्लेटफॉर्म जो है, ये बेस्ट कॉम्बो और बेस्ट मैं बोलूँगा ये कि प्लेटफॉर्म एक बच्चे के लिए कि वो अपने फ्यूचर को एक शेप दें यहाँ पे आके, और इतने ज़बरदस्त टीचर्स के बीच बैठ के, उनकी छत्र छाया में बैठ के, उनकी गाइडेंस में बैठ के एक तो पढ़ें और उनकी गाइडेंस हासिल करें। उन बच्चों के लिए क्या फैसिलिटीज़ है यहाँ पर जो कि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, या कोई बच्चा यतीम होता है, क्या कुछ फैसिलिटीज़ पाई कोचिंग सेंटर में उन बच्चों की? सोसाइटी में ऐसे स्टूडेंट्स की जो डाउन रोड फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, जो जिनका फाइनेंशियल बैकअप उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, जो गरीब घर से या ऑर्फन्स हैं, उनके लिए हमारा कोचिंग सेंटर जो है हमेशा फ्रंट लाइन पे रहा है, और उन्होंने हमेशा स्कीम्स दी हैं स्टूडेंट्स को। और जो ऑर्फन्स है वो आलमोस्ट यहाँ पर फ्री पढ़ते हैं। जैसे कि आपने अभी देखा यहाँ पर हमारे यहाँ सिंहपुरा में जो यतीम ट्रस्ट है, वहाँ से भी बच्चे आते हैं और वो यहाँ पर बिल्कुल फ्री तालीम हासिल करते हैं, कोई पैसा उनसे नहीं लिया जाता। उनके यहीं से टीचर अगर टीचर कैपेबल हो तो वो उनको फाइनेंशियल एड देते हैं, असिस्ट करते हैं फाइनेंशियली। एंड जो भी हमारी सोसाइटी में बीपीएल या एवाई या फिर डाउन रोडन फैमिली से, कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी एक्चुअल एंड परफेक्ट वेरिफिकेशन होने के बाद उनको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन दी जाती है इन टर्म्स ऑफ ऑल द ड्यूज दे वर सपोज टू पे, एंड उनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाता है, उनको वेवर दिया जाता है, इवन कि उनको वो सम देना पड़ता है दैट इज़ इक्वल टू नेग्लिजिबल। मैं आपको बोल दूं कि ये इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये एक नज़रिया है,
ये एक सोच है और हम चाहते हैं कि हम आगे आने वाली जनरेशन के थ्रू इस इंस्टीट्यूशन और इस सोच को आगे बढ़ाएं। पाई कोचिंग सेंटर के उस स्टूडेंट से आपकी मुलाकात करवाएंगे रिसेंटली जो 12th क्लास के डिक्लेयर हुए थे। यहाँ की जो टॉपर राबिया हमारे साथ है। राबिया, पटन की अगर हम बात करें बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स यहाँ पे देखने को मिल रहे, आपने पाई ही चूज़ क्यों किया? जी अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक्स फॉर चूजिंग मी फॉर दिस स्पीच। मैंने ये कोचिंग सेंटर इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि मैंने बहुत बार इसके बारे में सुना था। एंड सेकंड वाली ये बात है कि मैंने यही चूज़ क्यों किया क्योंकि जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स होती है घर की, उसके बिना पे ये कोचिंग सेंटर एक परफेक्ट उनके लिए है। उनके लिए एक अलग से यहाँ पे क्राइटेरिया है कि वो यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ की फ़ैकल्टी की अगर बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। हाँ कि जो टीचर्स है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। हर टाइम वो हमारे लिए अवेलेबल रहते थे यहाँ पे। जब हमें उनकी ज़रूरत होती तब वो हमारी हेल्प करते थे। पाई कोचिंग सेंटर की और एक स्टूडेंट हमारे साथ है सामिया समीर। सामिया, सबसे पहले खैर मकदम आपका कश्मीर। Assalamu alaikum. Myself Samia Samir from Taparwaripura. I'm currently in 11th standard at Peace Institute of Learning, PAI, Patan. So I genuinely appreciate the management of this institution कि उन्होंने आज हमारे लिए कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम रखा इधर, जिसमें बहुत सारे गेस्ट्स आए थे, लाइक केस ऑफिसर्स आए थे। वो बहुत सारी मैनेजमेंट यहाँ पर था। और ना कि हमारे लिए कैरियर काउंसलिंग रखा, बल्कि जो 12th पास आउट थे जिनका रिजल्ट करंटली आया वो भी यहाँ पर थे, उनको भी अवार्ड से नवाजा गया। मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग अबाउट दिस इंस्टीट्यूशन इज़ द कोऑर्डिनेटर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, मिस्टर जमील सर। ही इज़ द मोस्ट आई कैन से हम्बल पर्सन एंड डाउन टू द अर्थ पर्सन आई हैव एवर मेट। तो जो हमारे टीचर्स से कभी भी डाउट हो, हमें क्वेश्चन हो हमें, तो हम क्लियरली हम आसानी से उनसे पूछ सकते हैं कि सर प्लीज़ मुझे ये डाउट है, ये हमें क्लियर करें। वो हमें इवन ये भी बोलते हैं कि हम 100 बार भी आपको बोलेंगे, 100 बार भी आप बोलोगे तो हम 100 बार रिपीट करने के लिए रेडी हैं। एंड अगर उसके बाद भी समझ ना आए तो वो हमें एक्स्ट्रा टाइम देते हैं ऑफिस में। Let me tell you one thing. If we talk about coaching centers, there are many coaching centers in Patan. Why you join only PAI? As I told you, मैं तापर से यहाँ आती हूँ, तो तापर से पटन तक मुझे बीच में बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स नज़र आते हैं एंड आई कैम फ्रॉम देयर। मुझे ये डिफरेंस लगी कि जो उन कोचिंग सेंटर्स में मुझे मिला, मतलब यहाँ पर उससे कुछ एक्स्ट्रा मिला। जब मैं यहाँ पर आई फील लाइक अ फैमिली हेयर। मुझे नहीं लगा कि मैं टीचर्स के सामने हूँ, लाइक दे आर स्ट्रेंजर्स। पहले होता है, मतलब बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैं इतना फ्रेक हुई टीचर्स के साथ, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो बाकी ट्यूशन सेंटर्स की बात करें वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन मैंने जो यहाँ पर फील डिफरेंस की वो वहाँ पर मुझे नहीं लगा। एट लास्ट आई रिकमेंड द स्टूडेंट्स टू कम आउट हेयर एंड फील द डिफरेंस। लाइक अगर वो इन टीचर्स के साथ नहीं सीखेंगे देन आई डोंट थिंक वो कहीं और जगह सीखेंगे। सदफ, आपकी क्या व्यूज़ है इस कोचिंग सेंटर के हवाले से? पहले मेरा यहाँ पे ये दूसरा साल चल रहा है, मैं 11th में भी यहीं पे कोचिंग कर रही थी। मुझे लगता है कि इसी कोचिंग सेंटर के अलावा मुझे कोई भी कोचिंग नहीं लगता है ठीक। हर कोई कोचिंग सेंटर के टीचर्स ये चाहते हैं कि हम स्टूडेंट्स को बेस्ट दें, हम स्टूडेंट्स को ऐसा दें, ऐसा मटेरियल दें कि वो आगे जाकर बहुत आगे जाए, वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जाए। बट मुझे लगता है कि जो पाई इंस्टीट्यूट है यहाँ पे कुछ अलग ही मिलता है हमें। लाइक हमें यहाँ पे ना कि सिर्फ जेके बॉस के लिए मिलता है, यहाँ पे हमें ज़्यादातर हमें यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लाइक नीट एस्पिरेट्स हम होते हैं, यहाँ पे जी एडवांस जी मेंस, जो हमें यहाँ पे न्यू फैकल्टी है वो भी हमें यही देती है। मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ इन टीचर्स क्योंकि ये हमें बहुत ही अच्छा मटेरियल हमें देते हैं, बहुत ही अच्छा मटेरियल हमें यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। आई एम सो वेरी थैंकफुल टू द पीस इंस्टीट्यूट। निखत, आपकी क्या व्यूज़ है इस कोचिंग सेंटर के हवाले से? फर्स्ट अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। मैं ये बोलना चाहूँगी कि मेरी एक्सपीरियंस ये है कि जब मैं यहाँ आई, मैंने फ़र्स्ट क्लास दिया, मेरा डेमो था उस टाइम, तो मैंने सोचा कि मतलब मैं देखूँगी कैसे टीचर्स हो गए। तो जब मैंने दिया तो मुझे मतलब कुछ अलग ही फील हुआ यहाँ पे। आई कॉन्ट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स अबाउट टीचर्स, अबाउट फैकल्टी। दे आर दे आर हाईली एजुकेटेड देयर एंड वो मतलब मुझे ऐसा इन्वायरमेंट यहाँ पे लगा, फैमिली इन्वायरमेंट। एंड उन्होंने मुझे बोला कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, लाइक इकोनॉमिकली और एनीथिंग एल्स, इन्होंने मुझे बोला कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क अस, यू कैन टेल अस, सो वी कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम। पाई कोचिंग सेंटर के जो ओनर है निसार साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले खैर मकदम आपका कश्मीर। थैंक यू सर, थैंक यू। ये जो हमने यहाँ पीस इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस खड़ा किया, इसका मकसद यही है
कि स्टूडेंट्स में ऑलरेडी वो कंसेप्ट डेवलप करे कि आपको राइट फ्रॉम 9th, आपको राइट फ्रॉम 11th नीट जेई एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना है। फॉर दैट पर्पज़ हमने ये इंस्टीट्यूट खड़ा किया है, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा वो लेक ऑफ एक्सपोजर में थे। लेक ऑफ एक्सपोजर इन द सेंस मीन्स उनमें ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी। वो पहले बोलते थे कि नहीं हम पहले 11th एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, बोर्ड एग्ज़ाम, उसके बाद 12th बोर्ड एग्ज़ाम क्वालिफाई करें। नहीं, लेकिन मैंने अपने फैकल्टी को यहाँ जो है फैकल्टी बेस्ट फैकल्टी है जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है सोसाइटी में। ऑलमोस्ट इफ़ यू सी, इन्होंने बहुत सारे डॉक्टर्स बनाए, बहुत सारे इंजीनियर्स बनाए, कंट्रीब्यूशन इनका बहुत ज़्यादा है। तो मैंने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके मैंने उनको बोला कि नहीं आप आ जाओ, इस प्लेटफार्म पे हम इकट्ठा काम करेंगे। इकट्ठा काम करने के बाद हम कुछ सोसाइटी को प्रोवाइड करेंगे, सोसाइटी को बेस्ट डॉक्टर्स प्रोवाइड करेंगे, बेस्ट इंजीनियर्स को प्रोवाइड करेंगे। नॉट एट द टाइम ऑफ आफ्टर क्वालिफाइंग 12th एग्ज़ाम, और वो उस टाइम थिंक करें उन एग्ज़ाम्स के बारे में। नहीं, हम उनको स्टार्ट से ही बोलेंगे नहीं 11th का जो सिलेबस है आपका वो भी नीट में है, 12th का जो सिलेबस है वही नीट में है। तो वाई यू विल डिसाइड आफ्टर क्वालिफाइंग 11th एंड 12th एग्ज़ाम, थिंक बिफोर इट, स्टार्ट कर लो आज से ही इसके बारे में। बस यही से आप सोचो कि मैं नहीं 11th बोर्ड को खाली क्रैक करने जा रहा हूँ या 12th बोर्ड को क्रैक करने नहीं जा रहा हूँ, मुझे आज से ही बेटा नीट क्वालिफाई करना है, ये जेई क्वालिफाई।